देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग को देखना है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म हम लोग को देखना है। और देखिए, देखिए बौद्ध धर्म हमको देखना है आज हम लोग को। और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग को समझना है। बौद्ध धर्म देखिए आप लोग को सब लगा हुआ है। देखिए बौद्ध धर्म क्या है? देखिए किसी भी धर्म को पहले उसका बेसिक ही समझना होगा। इस धर्म के संस्थापक कौन थे, इस धर्म का कैसे आगे चला, इस धर्म के बारे में। तो इस धर्म के बारे में देखिए बौद्ध धर्म, इसका सिंपल सी चीज समझिए पहले हमारे साथ आप लोग। देखिए पहले तो समझना है कि संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म के बाद संस्थापक समझना है, इनके कौन थे। और जो लोग संस्थापन होंगे उनके पिताजी का भी नाम, उनके माताजी का भी नाम पूछना है, ठीक। और उनका अगर शादी हुआ है तो पत्नी का भी नाम हमको जानना होगा। ये एकदम बेसिक सी जानकारी है, ठीक। अगर इनके पत्नी है तो पुत्र भी इनके होंगे, उनके बारे में भी जानकारी रखना है, ठीक। और इनका कैसे कैसे तो अब आगे का सेक्शन है। देखिए थोड़ा सा देखिए इसके संस्थापक जो हमारे हैं इसके, वो थे गौतम बुद्ध। तो क्या गौतम बुद्ध हम कह रहे हैं तो क्या ये पहले से इनका नाम गौतम बुद्ध था? बुद्ध मतलब तो होता है ज्ञानी, बुद्ध मतलब तो ज्ञानी। तो क्या जन्म के साथ ही ये ज्ञानी हो गए ताकि इनको गौतम बुद्ध कह दिया गया? नहीं, इनके संस्थापक हैं आपको गौतम बुद्ध। संस्थापक गौतम बुद्ध। इनका जो बचपन का कुछ नाम है, अन्य नाम, जैसे इनका बचपन में नाम था, बचपन में इनका नाम था सिद्धार्थ। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा हमारे साथ। इनका नाम था सिद्धार्थ। और इनके एक पिताजी का जो नाम था, इनके पिताजी जो थे, पिता का नाम था सुदोधन। सुदोधन। और सुदोधन किस कुल के थे? सुदोधन जी किस कुल के थे? तो ये शाक्य कुल के थे। तो शाक्य कुल के अधिकतर लोग जो थे राजा महाराजा हुआ करते थे, यही लोग राजा हुआ करते थे। इसीलिए, लेकिन ये सिद्धार्थ जो हैं ये तो राजा नहीं हुए, तो इसीलिए इनको एक और नाम दिया गया, शाक्य मुनि। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शाक्य मुनि। इसलिए ये किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे, इसीलिए इनका नाम दे दिया गया शाक्य मुनि। उसके बाद देखिए इनका कुछ और भी नाम आएगा, जैसे इनका नाम तथागत होगा, सत्य है ज्ञान जिसका। क्या? बचपन का नाम सिद्धार्थ, उसके बाद इनके पिताजी का नाम सुदोधन, किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे, इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा गया। और इनको तथागत कहा गया, क्यों? तो तथागत मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका, इसीलिए इनको तथागत भी बाद में कहा गया। और देखिए इनके माता जी का जो नाम था, इनके माता जी का, माता का नाम क्या था? तो महामाया। लेकिन इनके सिद्धार्थ के जन्म के दौरान, सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही दिनों के बाद इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। महामाया की मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो जाने के बाद इनका जो पालन पोषण हुआ, पालन पोषण इनकी मौसी की, मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। इसीलिए इनको बाद में यही मौसी का नाम यहाँ आके गौतम लग गया।
ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक जब गौतम बुद्ध, इनके बचपन के नाम थे सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ के बाद ये शाक्य कुल के रहने वाले थे, इसीलिए इनका नाम हो गया शाक्य मुनि। क्यों? तो उस समय के इसी कुल के लोग। अब एक बात और पूछता है, एक कुल है शाक्य कुल, अगर वंश पूछेगा, वंश किसका, सुदोधन जी का वंश, तो 21 वंश के रहने वाले थे। हाँ, ये इक्ष्वाकु वंश था। जब डीप लेवल का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको वंश शाक्य कुल तक तो ठीक है, लेकिन यहां भी पहुंच सकता है, तो याद रखिएगा ये यही इक्ष्वाकु वंश के रहने वाले कोलिए शाक्य कुल है, ये कुल है और ये वंश है। अब देखिए, आप लोग को अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, हम लोग भज्जी जो वैशाली जहाँ 8 राज्य ये सब हुआ करते थे अंदर में, वही जो नेपाल से सटा हुआ जो क्षेत्र हुआ करता था, वही प्रशासन इक्ष्वाकु वंश का हुआ करता था। उसी इक्ष्वाकु वंश से ये सुदोधन जी उसमें से उसी वंश से थे। इनकी माता जी महामाया, तो ये किस वंश से थी, किस कुल से थी? तो महामाया जी क्या शाक्य कुल से थी? तो नहीं। कौन? तो एक कोलीय वंश की थी। थोड़ा समझिएगा, महामाया कोलीय वंश से थी। कोलीय, तो ये कोलीय वंश से इनकी माता जी थी। पिताजी किस वंश से थे? इक्ष्वाकु वंश से। एक कोलीय कुल के रहने वाली थी, मतलब वही चीज है, और ये शाक्य कुल यहाँ हो गया। अब इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका हो गया। अब देखिए, पत्नी का जहां तक बात है, तो ये जब छोटा इनका जन्म हुआ, इनके जन्म के दौरान जब इनकी जन्म हुआ, तो उस समय लोग हाथ देखवाते थे राजा महाराजा कि हमारा आने वाला में कैसे। तो उस समय का जो हाथ देखने वाले लोग होते थे, उन लोग बहुत जानकार होते थे। तो जब इनका हाथ दिखवाया गया तो पता चला राजा को कि देखिए, एक या तो हाथ देखने वाला दुइये बात बोले, देखिए या तो ये बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा होंगे, चक्रवर्ती राजा होंगे, और नहीं तो बहुत बड़े सन्यासी होंगे। क्या बोला? या तो चक्रवर्ती राजा होंगे, या फिर क्या होंगे? तो बहुत बड़े सन्यासी होंगे। अगर राजा को टेंशन, अगर राजा बन गया तब तो ठीक है, तब तो साम्राज्य हमारा। अगर ई वाला चीज में आ गया तब तो हो जाएगा बहुत समस्या। फिर अगर ई होगा तो ई कौन देखेगा, यानी राजपाट कौन चलावेगा? एक एक बच्चा। तो धीरे धीरे जब जन्म हुआ तो सब चल रहा था सिस्टम। तो कई लोग, होता है ना कि राजा महाराजा के घर से हैं तो ये अकेले तो घूमने जाएंगे नहीं, तो इनके साथ बने दरबार लोग, कई लोग इनके साथ जाते थे, जितने भी सैनिक लोग होते थे, तो कई लोग। तो इन 4 व्यक्ति को ये अपने जीवन में वहां देखे जब रास्ता के दौरान, 4 व्यक्ति जो इनकी जीवन के दौरान, देखिए कौन कौन। पहला आपको वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, और तीसरा वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, और आपको मृत्यु वाला व्यक्ति, और उसके बाद ये चौथा कौन देखे? तो सन्यासी। अब जब जाते थे, जब देखने के लिए, घूमने के लिए, तो एक वृद्ध व्यक्ति उधर से घूमते हुए आ रहे हैं। वृद्ध व्यक्ति घूमते हुए आ रहे हैं डंडा लेके। तो ये अपने सैनिक से पूछे कि ये कौन है? तो सैनिक बोले कि देखिए ये वृद्ध हो गए हैं
और तो क्या ऐसा सब कोई होता है? तब बोले कि हाँ, आप भी होइएगा, हम भी होएंगे, जितना लोग देख रहा है तो इस सब लोग को वृद्ध होना है। तो बोले कि वृद्ध क्यों, आखिर कारण? तो सैनिक बोला कि तो हमको नहीं पता है। फिर कुछ दूर आगे बढ़े तो देखे कि एक व्यक्ति आ रहा है और व्यक्ति बीमार है। तो बोले कि जी तो ई बीमार है। तब व्यक्ति बीमार क्यों होता है? अब वो क्या बोले, अब सैनिक, तो सैनिक बोला कि देखिए ये बीमार हैं और ऐसा कभी कभी सबको ही हो जाता है, तबीयत खराब सबका हो जाता है। फिर आगे बढ़े तो एक मृत व्यक्ति जाता है, आदमी लेटा हुआ है जी, तो ई मर गए हैं। तो आदमी मरता क्यों है, आदमी मरता क्यों है, इसका भी उन्होंने, तो सैनिक क्या बोले। फिर कुछ दूर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति सन्यासी, और ये एकदम ध्यान में बैठा हुआ है और इसको एकदम मिजाज में एकदम बैठा हुआ है। पूछा कि जी ई तो ई सन्यासी, तो ई तो बहुत मैंने सुखी लग रहा है यही। तो सैनिक उसमें से कह भी दिया कि जी जितना आई कुल का खोज रहे हैं ना उपाय, सब एकरे में है। समझ गए ना? आई पहले ही से राजा बोले हुए थे, जो हाथ देखे थे, जो हाथ देखने वाले पंडित पुरोहित लोग उस समय हुआ करता था, वो लोग की देखिए या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या तो ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। अब देखिए जब इतना हो गया, जब इस तरीके का वातावरण चल रहा है, तो राजा के कान में ये बात पहुंची। तो राजे ने भी अपना दरबार बुलाया और दरबार में उन्होंने बोला अपने मंत्रिमंडल गढ़ से जितना लोग मंत्रिमंडल में था कि बताइए क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उसमें से कई लोग कई तरह की राय दिया गया। समझ गए? इनका उम्र अभी 16 वर्ष चलिए रहा है, 15 वर्ष 16 वर्ष। तो कई लोग बोला, तो उसी में से कुछ लोग बोला कि बस बस बियाह कर दीजिए, आज भी किसी का विकास रोकना है तो बियाह कर दीजिए। हैं? विकास रोकना है तो बियाह कर दीजिए, मतलब इस सलाह आया कि देखिए बियाह कर दीजिएगा ना, तो जो इधर उधर की बातें ये सोच रहे हैं वो नहीं सोचेंगे, यानी इनका विवाह कर दीजिए। और राजा कौन, सुधोधन, बहुत बोले कि हाँ ये तो बहुत अच्छा उपाय बताएं आप, इनका शादी कर दीजिए। तो इनका जब शादी कर दीजिए, तो इनका शादी हुआ मात्र 16 वर्ष की अवस्था में। और वो शादी किससे हुआ, इनका शादी तो 16 वर्ष में यशोधरा। अब कई बार देखते हैं क्वेश्चन में कि यशोधरे का नाम नहीं देता, इनका एक और नाम है गोपा, इन्हीं का एक नाम है बिंबा। तो ऐसा हो सकता है कि आप बड़े स्तर के एग्जाम में बैठिएगा तो यशोधरा नाम न देवे, गोपा और बिंबा आपको दे दे। तो इन्हीं नाम को आप याद रखिएगा। इनके पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, गोपा, बिंबा, एक ही आदमी का नाम है। ठीक, 16 वर्ष की अवस्था में इनका शादी हो गया यशोधरा जी से। और ये किस कुल के थी, ये भी थी कोलिये वंश, कोलिये कुल की। एक किस कुल के थे, शाक्य कुल के और इक्ष्वाकु वंश के। माता तो महामाया जी भी कोलिये वंश के थी और ये यशोधरा भी कोलिये वंश की। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब शादी जब हो गया तो सब कुछ इनका ठीक चल रहा है, सब कुछ। कुछ दिनों के लिए ये भूल गए कि हमारा वो भी था जिसको हमको खोजना है, लेकिन वो दिमाग में इनके हमेशा रहता था, दिमाग में हमेशा रहता था। तो जब धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद शादी के इनके लगभग 12-13 साल के बाद, लगभग 29 वर्ष में इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुआ। इनके एक पुत्र की प्राप्ति, शादी कब हुआ, 16 साल, पुत्र की प्राप्ति 29 साल। इनका पुत्र हुआ राहुल।
इन्होंने कई विचार, इसीलिए इन्होंने, हुल मतलब होता है कांटा, मतलब मेरे राहों का काटा, इसीलिए इनाम रख दिए राहुल। समझ गए। अब जब ये बच्चा है, अब तो पहले ही सोचते थे कि पत्नी है, इनको छोड़ के हम अचानक चल जाएंगे, लेकिन अब हुआ ये छोटका बच्चा, तो इसको तो छोड़ के हम जा नहीं सकते हैं। तो इन्होंने उसके बाद लगा कि देखिए हमारा राहों का ही काटा है, इसीलिए ये 29 वर्ष में इनको पुत्र की भी प्राप्ति हुई है, और इसी समय इन्होंने गृह त्याग भी किया है। इन्होंने अपने सारथी को बोले, सारथी, तो इनका सारथी कौन था, तो ये अपने सारथी और इनका घोड़ा बहुत फेमस है, सारथी और घोड़ा। तो सारथी इनका चन्ना और घोड़ा इनका कंथक। सारथी चन्ना और इनका घोड़ा कंथक। बोले सारथी को कि देखो तुम रथ तैयार रखना एकदम, हम रात में आवेंगे और उधरे से हम लोग चलेंगे। ठीक। तो एक किसके साथ गए, तो सारथी चन्ना और घोड़ा कंथक। अब जब चलने लगे, अच्छा इनका, तो इनको जब चले गए, और इनका जन्म तो इसी में नेपाल में हुआ है, बिहार में भी नहीं हुआ है। इनका जन्म नेपाल में हुआ है। नेपाल में ही आपको कपिल वस्तु एक जगह है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, और नेपाल में इनका जन्म हुआ, नेपाल के तराई में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। लेकिन आज नाम आपको लुम्बिनी नहीं मिलेगा, आज आपको नाम मिलेगा रुकमनदेही। आज इनका नाम मिलेगा रुकमनदेही। समझ गए ना। अब तो इनका जब हुआ, तो जब ये चल दिए रात में, जब ये रात में किसके किसके साथ, तो अपने सारथी चन्ना के साथ और घोड़ा कंथक के साथ, सारथी चन्ना के साथ और घोड़ा कंथक के साथ। तो जब इन्होंने इन्होंने आया, तो नेपाल से जब आगे बढ़ने लगे ही, तो इनको एक नदी आया अनोम। देखिए अनोम नदी और एक नदी निरंजना, लोग कंफ्यूज रहता है, कई लोग मार देता है निरंजना जी पर कि वेशभूषा कहाँ दर्द किए, तो निरंजना के यहाँ, फिर ज्ञान प्राप्ति कहाँ किए, तो अनोम के पास। ठीक उल्टा है। अनोम के पास इन्होंने परवज्जा किया। इस अनोम के पास इन्होंने परवज्जा, सवाल है कि परवज्जा क्या किया, तो ये अपना वेशभूषा जो सन्यासी वाला किए। उससे पहले राजा महाराजा वाली वेशभूषा थी। अनोम नदी पर जब इन्होंने आए, तो अपने सारथी चन्ना घोड़ा कंथक के साथ, तो अनोम नदी अगर पहुंचे, तो यहीं से अपना जो पहने थे गले में सोना, इसलिए कि तो राजा महाराज के न बेटे हैं, तो जो पहने हुए थे, तो वो तुरंत ये सब सारथी को दे दिए, अपने चन्ना को जो भी पहने हुए थे चांदी सोना, और यहाँ से इन्होंने परवज्जा किया। यही परवज्जा मतलब सन्यासी वेशभूषा धारण करना, सन्यासी वेशभूषा धारण करना। और यहीं से इन्होंने अकेले अब अपना, यहीं से घोड़ा और सारथी को इन्होंने लौटा दिया है। अब यहां से जब ये आगे बढ़े, तो इनके कुछ वैशाली में जब ये पहुंचे, तो इनके एक गुरु मिले। इनके गुरु एक मिले अलार कलाम, और एक गुरु और मिले रुकनाम पुत्र। ये इनके जो थे, देखिए अलार कलाम मिले, रुकमन मिले थे, और उसके बाद जब ये लोग मिला, तो इन्हों के पास जब ये पहुंचे, तो ये साक्ष्य दर्शन का, इनको साक्ष्य दर्शन का ज्ञान दिए। साक्ष्य दर्शन मतलब, देखिए साक्ष्य दर्शन कभी भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन राजा महाराजा के जब बेटे हैं, तो इनको अब उतना देर बैठना, अब सवाल पे सवाल
अभी अलार कलाम से बतिया रहे हैं, अलार्म कलाम इनके सवाल का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन ये सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं किससे? अलार कलाम जी से। तो अलार कलाम जी इनको साक्ष्य दर्शन का इनको पूरा दीक्षा देने के बाद जब सवालों पे सवाल आ रही थी तो इन्होंने बोला कि बस आप चल जाइए। तो ये इनको योग दर्शन के क्रिया, योग दर्शन माने बैठना कैसे है इसका ज्ञान रुकमन रुद्र, देखिए इनका पूरा ऐसे है, रुद्र का नाम पुत्र, ठीक ना। इन्होंने इनको योग दर्शन का पूरा शिक्षा दीक्षा दिया और ये उसके बाद सब कुछ लेने के बाद ये फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए रुकमन रुद्रमनाम पुत्र जी ने बोला कि देखिए आप चल जाइए, चल जाइए, वहां पहले से हमारा चेला लोग बैठा हुआ है, तो वही निरंजना के पास। देखिए वही गया में फल्गु है, गया में फल्गु, इसी का माने आगे निरंजना, इसी नदी के किनारे माने जंगल में, और एक जंगल हुआ करता था कौन? तो उरुबेला। इसी उरुबेला के जंगल में इन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे अपना बैठ गए, तपस्या के लिए बैठ गए। योग क्रिया का मिल गया इनको योग दर्शन, और ये अपना मिल गया और ये बैठ गए। और बैठने के बाद जब देखिए आज तो घबरा जा रहा है, कब घर छोड़े हैं? 29 साल में, 29 साल में लगभग 6 वर्षों की कठिन तपस्या के दौर बाद 6 वर्षों के, देखिए जो इनके साथ जो पांचों बैठा हुआ था और सब, तो उस सब ये बीच में देखिए होता क्या है कि राजपाट से आए हुए हैं लोग, बोला कि देखिए कुछ खाना पीना नहीं है, यहाँ जंगल में कई महिलाएं लोग भोजन लेके आती हैं, जैसे पर्व त्योहार है तब भोजन की साधु संत खा लेंगे तो हमारा पर्व सार्थक हो जाएगा। तो कई लोगों ने लाकर, तो सब लोग नहीं खाता था। और जब ये जंगल में थे, जब जंगल में, तो इस 6 वर्ष के बाद जब इनको मिला, तो ये 2 चीज और आता है कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, सारनाथ में। और अंतिम किसे दिया था ये भी, ठीक ना। तो ये सारनाथ में इनका पहला उपदेश था। अब देखिए कहाँ थे? उरुबेला के जंगल में, सारनाथ, यही सारनाथ है ऋषि पतन, समझिएगा। अब देखिए जब इतना के बाद हम लोग देख लिए, अब देखिए क्या, तो संस्थापक गौतम बुद्ध, अभी हम लोग बौद्ध धर्म को देख रहे हैं, संस्थापक गौतम बुद्ध। अब देखिए जब ये यहाँ बैठे हुए हैं तो इनकी जो पत्नी, अरे जब 6 साल में ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तब पत्नी भी तो है, तो बीच में पता चला जब इनके बेटे राहुल भी तो बड़े हो रहे हैं, तो राहुल जब बड़े हो रहे हैं तब लोग, अरे लोग पूछता है ना कि जी पापा, तो लोग अपने गुरुकुल जाए या कहीं भी जाए तो लोग पूछा था कि जी पापा, तो घरे आके अपने मम्मी से पूछे थे कि मम्मी पापा, तो पता चला कि वहां बैठे हुए थे। तो महिलाओं को तो उतना बाहर निकलने की उस समय में नहीं थी, आज तो खैर बहुत है, पहले महिलाओं को निकलने की उतनी आज़ादी नहीं हुआ करता था। तो ये जब पता चला कि वहां बैठे हुए थे तो इन्होंने एक चिट्ठी भेजा, अपना संदेश भेजा अपने एक सैनिक के माध्यम से। कौन? तब बिंबा, गोपा, यशोधरा, एक ही आदमी का नाम है, मैंने उनकी पत्नी का नाम है। तो एक कवि उसको अपने पंक्ति में सजोए हैं, क्या बोली हुई थी उसमें? तो राहुल पल के जैसे तैसे, राहुल पल के जैसे तैसे और प्रश्न करने लगा कुछ ऐसे, राहुल पल के जैसे तैसे प्रश्न करने लगा कुछ ऐसे, और मैं अबोध उत्तर दूं कैसे, आओ हो बनवासी। बात समझिएगा, कवि बहुत अच्छी पंक्ति में सजोए हैं इस कविता को
4 लाइन के लिखे कि राहुल पल के जैसे तैसे, राहुल पल के जैसे तैसे प्रश्न करने लगा कुछ ऐसे, और मैं अबोध उत्तर दूं कैसे, आव हो बनवासी। गौतम बुद्ध पढ़े लेकिन फिर भी वो अपने ध्यान में एकदम मग्न है, समझ गया ना। तो वो ध्यान में मग्न है। और इसके बाद गौतम बुद्ध ऐसे ही गौतम बुद्ध नहीं बने, कई लोग तो यहाँ ये भी कहा, जब इनको ज्ञान की 6 वर्ष के बाद, जब कठिन तपस्या के बाद ज्ञान मिला, तो ज्ञान के दौरान लोग ये भी बोला कि इनके शरीर से अलग चमक निकला और शरीर इनका सुगंधित हो गया, शरीर इनका सुगंधित हो गया और शरीर से एक चमक आई इनके। और ये उसी समय, और पहला उपदेश किसे दिए, तो पहला उपदेश ये सारनाथ में दिए, ऋषिपत्नम। उसके बाद गया में जब गए, फल्गु का ही नाम है निरंजना, यहां तक तो ठीक है। अब आइए, देखिए यही हम अभी तक बात कर रहे थे। देखिए यही गौतम बुद्ध, ध्यान दीजिएगा, यही देखिए हम बोले कि शाक्य कुल, तो शाक्य कुल पहले पितृसत्तात्मक पुत्र पिता के नाम से लोग जाना जाता था। तो यही देखिए शाक्य कुल के थे इनके पिताजी, और पिताजी इनके शाक्य कुल, और वंश पूछेगा तो वंश है इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश, ठीक। अब इसीलिए ये शाक्य कुल के रहने के चलते इनको शाक्य मुनि कहा गया। ध्यान किसको, गौतम बुद्ध को। और तथागत कहा गया, मतलब सत्य है ज्ञान जिसका, सत्य है ज्ञान जिसका, इनको कहा गया तथागत। और 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पिता का सुशोधन इक्ष्वाकु वंश, माता महामाया कोलिय वंश, और मौसी इनकी प्रजापति गौतमी, मौसी इनकी प्रजापति गौतमी थी। और ये कहां पर इनका जन्म हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, इसी का नाम आजकल रुकमनदेही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब जब ये बड़े हो गए, कई तरह की बातें पूछने लगे, तो आप लोगों को बताएं कि इन्होंने जीवन में 4 व्यक्ति, मतलब कहने का मतलब कि वृद्ध व्यक्ति, मृत व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति, ये चारों ने इनका जीवन, मतलब जब एक कौन, तो सुशोधन जी ने जब हाथ इनका दिखवाया, तो ये हाथ देखने वाले बोले कि देखिए, या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेंगे, या आपको ये बहुत बड़े सन्यासी यानी संत बनेंगे। तो राजा सुशोधन जी को चिंता इस बात की नहीं थी कि ये राजा बनेंगे, वो तो और खुश थे कि एक ही को बच्चा राजा बनेगा, तब तो ठीक है, हमारा राजपाट सब बढ़िया से चलेगा। लेकिन दूसरा बात जब बोला कि ये सन्यासी बनेंगे, तो उनको बहुत टेंशन हुआ कि एक ही बच्चा अगर सन्यासी बन गया तो हमारा राजपाट कौन चलाएगा, राजपाट कौन देखेगा। तो इन्होंने पूरा ध्यान रखा गया। और कभी कभी राजा महाराजा के घर के बच्चे हैं, तो अकेले तो बाहर जाएंगे नहीं घूमने के लिए, तो इनके साथ कई सैनिक लोग साथ में जाया करता था। जब आगे ये बढ़े, तो देखें कि एक वृद्ध व्यक्ति उधर से डंडा लेके, त्वचा मान झुला हुआ एकदम वृद्ध व्यक्ति डंडा लेके आगे चल रहा। जब चल रहा है, तो इन्होंने अपने सैनिकों से पूछा, उस समय उम्र 5 साल 7 साल 8 साल थी। जब इन्होंने अपने सैनिकों से पूछा कि जी ये कौन है, तो जी ये वृद्ध है, तो ये वृद्ध होता क्यों है, क्या हम भी होंगे। तो सैनिक बोले कि जी हाँ, आप भी होंगे, आपके पिताजी भी होंगे, हम भी होंगे, आप भी होखिएगा, ठीक। तो बोला क्या, तब बोले कि अच्छा ठीक है, फिर आगे बढ़े। तब तक देखे कि एक आ रहा है बीमार व्यक्ति, बोले कि जी बीमार है, तो हाँ आदमी बीमार क्यों होता है, तो बोले सैनिक कि जी बीमारी हो जाता है, कभी कभी शरीर
अस्वस्थ हो जाती है, तो फिर आगे बढ़े तो देखे कि एक मृत व्यक्ति भी आ रहे हैं। तो मृत व्यक्ति देखे कि लेटा हुए हैं, तो जी मृत व्यक्ति हैं, तो बोले कि जी आदमी मरता क्यों है। अब सैनिक क्या बोले, बोला कि देखिए एक दिन सबको मरना है, हम भी हैं, हमको भी मरना है, जो लोग भी है सबको एक दिन जाना है, तो आदमी मरता। तब इसका क्या जवाब। अब जब कुछ देर आगे बढ़े तो एक इनको सन्यासी व्यक्ति मिला, सबसे खुशहाल वही दिख रहा था, सबसे खुशहाल वही दिख रहा था। तो बोले कि जी तो सैनिक भी तेज है, कितना जवाब देगा। तो सैनिक बोला कि देखिए जितना सवाल का जवाब खोज रहे हैं ना, सब इसी में है। अच्छा, तो इनके माइंड में पहले से चल रही थी। तो जब ये पता चली, जब राजा तक ये बातें गई कि ये कई तरह की सवालें कर रहे हैं, तो इनको वहाँ राज दरबार में अपने मंत्रीगण के साथ सुदोधन जी बैठे हुए थे। तब सुदोधन जी जब बैठे हुए थे, तब सुदोधन जी बोले कि देखिए अब एक वो बच्चा है, आखिर कोई सलाह दीजिए, आखिर इसका लग रहा है कि वो तो हमको यादें है कि ये राजा बनेंगे, और नहीं तो आपको ये संत बनेंगे। तो लोग अपने अपने स्तर से कई लोग कई तरह की लोग सलाह दिया, कई लोग कई तरह की बातें बोले, कोई कुछ बोला कोई कुछ बोला। उसी में कई लोग बोला कि जी इनका शादी कर दीजिए, इनका विवाह कर दीजिए, और इनकी आयु मात्र 16 वर्ष चल रही है, 15 वर्ष 16 वर्ष जिस समय इनकी शादी हुई। तो लोग बोला कि शादी कर दीजिए, वैसे भी किसी का विकास रोकना है तो शादी कर दीजिए, ठीक ना। ताकि लोग बोला कि देखिए शादी कर दीजिएगा तो ये उसी में भूले रहेंगे और इधर उधर की बातें नहीं करेंगे और नहीं ध्यान देंगे। और शादी इनका 16 वर्ष की अवस्था में इनका शादी हो गया। यही देखिए यशोधरा जी से, इन्हीं का नाम है बिंबा, इन्हीं का नाम है गोपा। कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में इनका नाम से रह सकता है, ये तीनों में से कोई भी आपको रह सकता है ऑप्शन में, इसलिए कि तीनों नाम उनका है। अब जब शादी इनका 16 वर्ष में हो गया, तो कुछ दिनों के लिए दिमाग में तो था कि हमको इसका उत्तर खोजना है, हमको ऐसे करना है, लेकिन कुछ दिनों के लिए इन्होंने माइंड में वास्तव में, इसलिए कि 16, लेकिन इनका 16 वर्ष में शादी हुआ, लेकिन इनका 29 वर्ष में पुत्र की भी प्राप्ति है, पुत्र राहुल, और इसी 29 वर्ष में ये गृह त्याग भी किए हैं। ये इसी 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग भी किया है, और 29 वर्ष की अवस्था में ही इनको एक पुत्र राहुल की भी प्राप्ति हुई है। और इन्होंने बोला कि राहुल यानी कि अब तो मेरे राहों का कांटा है, मेरे राहों का कांटा है। क्यों, हम अब पहले तो पत्नियों को छोड़ के जाते हैं, लोग सवाल करता, अब तो ये छोटा बच्चा है, इसको छोड़ के जाएंगे तो लोग कितना सवाल करेगा हमसे, अभी छोटा बच्चा है। तो एक पत्नी के और राहुल के बाद अपने सारथी को बोले, देखिए कत्थक इनका घोड़ा है और सारथी इनका चन्ना है। यही सारथी और घोड़ा के साथ, चन्ना और कंथक के साथ, इन्होंने सारथी चन्ना को बोला कि देखिए रात में एकदम बाहर एकदम रथ लगाए रखिए, हम आवेंगे और एकदम रात में ही चल देना है, समझ गए। अब जब चल देना है रात में, तो उसके बाद जब ये चल दिए तो ये एक नदी, देखिए यही अनोम नदी है, यहीं पर इन्होंने परवज्जा किया। परवज्जा, यही परवज्जा मतलब क्या होती है, तो सन्यासी वेशभूषा। यही सन्यासी वेशभूषा को इन्होंने धारण किया, परवज्जा किया। कहाँ, अनोम नदी पर, अनोम नदी पर। और इनके जो अब परवज्जा जब किए तो वहीं से घोड़ा और चन्ना माने सारथी और अपने घोड़ा कंथक को यहीं से छोड़ दिए, और जो भी आपको आभूषण हुआ या जो दैनिक जीवन की राजा के घर से हैं जो भी वस्त्र था, सोना चांदी सब इस चन्ना को दे दिए, और यहीं से इन्होंने अकेले अपना सफर की शुरुआत कर दिए। और देखिए यही इनको गुरु जो थे अलार कलाम, अलार कलाम जी इनके साख्य दर्शन के गुरु थे। यही रुकदम नाम पुत्र जी जो थे ये योग दर्शन के थे।
ठीक। अब 6 वर्षों जब थे तो ये बोले कि सुनिए, योग दर्शन का ये पूरा विधि बता दिए हैं, और बोले कि आप जाइए कहाँ, तो उर्वेला का जंगल है गया में। गया के उस समय जंगल को उर्वेला का जंगल कहा जाता था। तो इसी उर्वेला के जंगल में एक गए अपना माने बैठे तपस्या में, घोर तपस्या में, और इनको 6 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही निरंजना, यही फल्गु भी है, फल्गु की ही वो आगे की नदी है फल्गु, ये निरंजना। और निरंजना में इनको पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और ज्ञान के प्राप्ति को ही निर्वाण बोला जाता है बौद्ध धर्म में। ज्ञान की प्राप्ति जब हुई तो इसको ये निर्वाण, और इनका वैशाख, गौतम बुद्ध का जन्म से लेके मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति सब वैशाखे पूर्णिमा में हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। सभी वैशाख पूर्णिमा में ही हुआ है गौतम बुद्ध का। तो ये निर्वाण निरंजना नदी के किनारे आपको पीपल के वृक्ष के नीचे इनको निर्वाण की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति इनको हो गई। अब आइए, ये वत्सा जो है आपको, ये वत्सा, ये अंतिम बरसात इन्होंने कहा, तब बेदौलिया एक जगह है, इन्होंने अंतिम बरसात बिताया था। और अंतिम वत्सा, यही बरसात को ही बौद्ध धर्म वत्सा कहा जाता है, ठीक ना। और 483 ईस्वी में, ये लगभग 80 वर्ष के अवस्था में, ये जो मल की राजधानी है कुशीनगर, कुशीनगर में, और राप्ती नदी है, हिरण्यवती नदी, किसकी, राप्ती की सहायक नदी है, महापरिनिर्वाण। अब ध्यान दीजिएगा, ज्ञान की जब प्राप्ति हुआ तो उसको क्या बोले, तो निर्वाण, निर्वाण। और आपको जब ये जिस दिन मरे तो इसको, मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया, महापरिनिर्वाण। ध्यान दीजिएगा। और मरे कहाँ, तो आपको यही मल की राजधानी कुशीनगर, और कुशीनगर में ही मल की राजधानी जो कुशीनगर हो गए, जो राप्ती नदी है उसी की सहायक नदी है, सहायक, उसी की सहायक हिरण्यवती नदी के किनारे इनको महानिर्वाण परिनिर्वाण की प्राप्ति इनको हुई है। अब देखिए, जब गौतम बुद्ध, जब इतना बात आप लोग जान गए, तो देखिए अब इतना तो इनको सामान्य परिचय हुआ। अब बुद्ध कैसे बने, जब इन्होंने अपना, जब ज्ञान के बाद जब इन्होंने उपदेश देना जब शुरू किया, जब अपना उपदेश, जैसे उपदेश जब दिया इन्होंने, तो उसके बाद इनको बुद्ध कहा गया। और ये क्यों, अब देखिए जैसे है, इन्होंने बोला कि संसार में दुख है, संसार में दुख है। तो लोग कहता है कि जी तो संसार में तो दुख है, ये है, सब हम लोग दुखी हैं। और बोले अब दूसरा कि दुख का कारण है, दुख का कारण है, संसार में दुख है और दुख का कारण है। अब जब दूसर का बोले तब तक खैर लोग कि हाँ जी दुख का तो कारण। तीसरा जैसे ही बोले तो लोग इनका पैर धलिया, किसका, गौतम बुद्ध का। पहला क्या बोले, तो संसार में दुख है, संसार में दुख है, और दूसरा बोले कि दुख का कारण है, और तीसरा जैसे ही बोले कि दुख का निवारण है, दुख का निवारण। तो निवारण जैसे ही बोले तो लोग इनका पैर धलिया। निवारण, कौन चाहता है कि हम दुखी रहें, कोई चाहता है कि हम आज दुनिया में दुखी रहें। तो जैसे ही इन्होंने बोला कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निवारण जैसे ही शब्द जोड़ा, लोग इनका पैर धलिया गौतम बुद्ध जी का। तो निवारण के बाद जी बता दीजिए, तो यही निवारण का उपाय क्या है, तो यही उपाय है आपका, निवारण का उपाय है अष्टांगिक मार्ग। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, यहीं से आपको हम अगला दिन जोड़ेंगे।
अष्टांगिक मार्ग, इसलिए आज सामान्य परिचय करा दिए